हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड या आप कह सकते हैं मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखते हैं किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति। अच्छा, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसका गति देखेंगे? तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण का गति देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान होने वाला है और समझ में भी आने वाला है। एक छोटा सा डेरिवेशन होगा जो आप लोग को याद हो जाएगा। तो हेडिंग आप लोग तो दे ही दिए होंगे, तो चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इसका केस है, कुछ केसेज हैं इसमें कि हाँ ऐसे हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि यदि कोई आवेशित कण, ध्यान से सुनिएगा, आप लिख सकते हैं फर्स्ट केस में, मतलब एक नंबर में, मतलब कह रहा है क्या, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण का देखेंगे। तो ठीक है, आवेशित कण कैसे कैसे चल सकता है मैग्नेटिक फील्ड में? तो सबसे पहले चल सकता है कैसे, एक समांतर चल सकता है, उसके समांतर चल सकता है या प्रति समांतर चल सकता है। तो इस समय क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है, समांतर गति करता है या प्रति समांतर गति करता है, तो वह किसी भी प्रकार के बल का, किसी बल का अनुभव नहीं करता है। पहला केस है, मतलब अगर समांतर चलेगा तो या प्रति समांतर चलेगा तो वो किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बल का अनुभव नहीं करेगा तो सीधा चलते रहेगा। आप कहेगा सर इसको कैसे आप कह रहे हैं कि हाँ बल का अनुभव नहीं करेगा, कैसे सीधा चलते रहेगा? तो जब हम लोग फर्स्ट इसका लॉ प्रूफ करेंगे तो वहीं पर रख लेंगे कि हाँ थीटा के जगह पर अगर आप 180 लेते, 0 लेते तो क्या हो जाता, और वो समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ऐसे हो जा। अब सेकंड, तो फर्स्ट लॉ आप लोग लिख लिए होंगे कि कोई आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रति समांतर गतिमान होता है तो किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करता है। अब सेकंड देखते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर गतिमान होता है, ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर गतिमान होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर अगर समकोण बनता जाए तो क्या होगा, ये पहले देख लेते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये तो हेडिंग हो गया दूसरे केस का, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर गतिमान होता है, तो ये बात हेडिंग में लिख लीजिएगा। अब हम क्या लेंगे कि कोई आवेशित कण Q है, जिस पर आवेश है Q, ठीक है, और वो भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, लिख लीजिएगा। तो क्या, तो हम कह रहे हैं, सो ध्यान से सुनिएगा, कोई आवेशित कण Q है, ठीक है, आवेशित कण Q है जो चुंबकीय क्षेत्र B में, जो चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिमान है समकोण पर, ठीक है, समकोण पर गतिमान है। तो पहले समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। तो फोटो बनाना पड़ेगा ना आपको, तो फोटो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है ये अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब एक कण गतिमान है इस पर, और प्रत्येक जगह 90 है। प्रत्येक जगह 90 है, तो 90 तो आप समझते हैं स्पर्श रेखा होने के कारण, ऐसे होने के कारण प्रत्येक जगह 90 का कोण बन रहा है, प्रत्येक जगह 90 का कोण बन रहा है। ये तो बातें आप समझ रहे हैं। इसका गतिमान, जो इसका गति है उसको हम क्या लेते हैं, तो भी लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये B लेते हैं, और जो आवेशित कण है वो Q है। तो अब हम, तो एक ही कण है जो प्रत्येक जगह
अगर 90 पर गतिमान होगा, हर पॉइंट पर 90 पर गतिमान होगा, तो इसका मतलब कि वो वृत्ताकार एक आकृति, वृत्त की आकृति बना देगा। ठीक है, तो वृत्त की आकृति बना देगा, तो बना दिया वृत्त की आकृति, बन गया पूरा कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, तो आप जानते हैं तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, तो बल, चुंबकीय बल जो होते हैं वो कितना होते हैं, तो Fm बराबर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q और V क्रॉस B। तो ये बातें तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि हाँ Fm बराबर Q V क्रॉस B होता है। क्यों होता है V क्रॉस B? तो इसको हम लोग प्रूफ किए हैं, लॉरेंज बल से पहले इसको प्रूफ किए हैं कि क्यों इतना ही होता है। अब आप देख रहे हैं क्या कि Fm बराबर एक लाइन और लिख सकते हैं Q, अब V के जगह पर, अब B के जगह पर बाबू इसको हटा दे, तो अब क्या लिख सकते हो, VB साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो वहां पर साइन आ जाता है, डॉट हटता ना तो कॉस आ जाता है, यहाँ क्रॉस हटा है। अब आप क्या लिख सकते हो, Fm बराबर तो QVB, साइन जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही Fm बराबर QVB साइन 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, Fm बराबर, तो ध्यान से देखिएगा वो Fm बराबर तो QVB, इक्वेशन 1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बातें ध्यान से सुनिएगा, उस कण का, जो कण उसमें गतिमान है 90 डिग्री पर, उस कण का द्रव्यमान m लेते हैं। अब उसके नीचे में लिखेंगे, अब इस डेरिवेशन के नीचे में लिखेंगे जहां कण का द्रव्यमान, अच्छा कण जो अनावेशित कण Q है ना, तो याद रखिएगा आवेश तब संभव है जब उसका कुछ द्रव्यमान हो, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई कण लिए हैं तो उसका द्रव्यमान जो है m है, और m है और वृत्तीय पथ पर गतिमान है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो जब वृत्तीय पथ पर गतिमान है तो उस कण पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो लिखेंगे क्या कि कण का द्रव्यमान m है तथा एक अभिकेंद्रीय बल आरोपित होता है, उस पर क्या आरोपित होता है, अभिकेंद्रीय बल आरोपित होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, तो अभिकेंद्रीय बल होता है Fc, और Fc बराबर क्या होता है, तो mv²/r। शायद आप लोग जान गए होंगे, mv²/r होता है, mv²/r होता है। तो ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल के लिए चाहे तो आप लिखना ही है, चाहे तो नहीं, लिखना ही पड़ेगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि Fm बराबर Fc। तो अब क्या लिख सकते हैं, Fm बराबर Fc है, तो हम Fm के जगह पर क्या लिखेंगे, QVB, और यहाँ क्या हो जाएगा, mv²/r। तो v से v कट जाएगा, अब r इधर कर लेंगे, q भी इधर कर लेंगे। तो बाबू अब क्या लिख सकते हैं, r बराबर mv/qb, r बराबर लिख दिए mv/qb। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये रेडियस हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब एक बातें बहुत आसान सी चीजें हैं, ध्यान से देखिए ना, भी अगर बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, सच बात है यार। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बताते हैं जो बचपन से आप लोग करते आए हैं। तो क्या करते हैं, तो जब आप साइकिल चलाते हो, अच्छा साइकिल चलाते हो, ठीक है साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल चलाते हो और जब घुमाना रहता है, एग्जाम्पल सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको याद रहेगा। तो जब आप साइकिल चलाते हो, आप आराम से साइकिल चला रहे हो, अब बहुत तेज साइकिल चला रहे हो, अब बहुत तेज साइकिल चला रहे हो, आप किसी मुड़ान पर मुड़ रहे हो। तो जब आप मुड़ान पर मुड़ोगे ना, तो जितना तेज आपका साइकिल रहेगा उतना ही कम घूमेगा। तो बचपन में जब हम लोग नया नया साइकिल चलाना सीखते थे तो बहुत तेजी में चलाने लगते थे, तो तेजी में चलाते थे तो क्या होता, मुड़ता ही नहीं था, उलट जाते थे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर मुड़ाना है तो साइकिल धीरा करना पड़ेगा, तब रेडियस कम होगा, मतलब मुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं मुड़ेगा।
मतलब किसी चीज को मुड़ाने के लिए, जैसे हम आपको बता दें, एक गोली अगर रख लिया एक कटोरे में और उसको रख के नचाने लगे, तो जैसे जैसे वो तेज होगा वैसे वैसे ऊपर चढ़ेगा। जैसे मौत के कुआं में आप लोग देख रहे होंगे कि जितना बाइक तेज होता है उतना ही ऊपर चढ़ता है। तो यही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो कॉमन सा चीजें हैं कि वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस भी बढ़ जाएगा। चलो यार, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां हम लोग का रेडियस कितना आया, mv बाई क्यूबी, ठीक है। अब हम लोगों को देखना क्या है कि टाइम कितना होगा, एक बार में टाइम पीरियड कितना लेगा। तो टाइम के लिए ध्यान दीजिएगा बाबू। तो टाइम के लिए क्या होता है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, इस फॉर्मूला को तो आप लोग बेसिकली बहुत बार सुने होंगे। तो आप लोग ऐसे सुने हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो यही वेग वेलोसिटी जो है ना, इधर कर ले तो वही बात तो वही होता है ना। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को t लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v लिख सकते हैं। और एक बातें तो आप लोग जान रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। यहां जब लिख देंगे तो त्रिज्या के लिए हो गया। अब यहां लिखेंगे समय के लिए, तो समय कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिए ना। तो समय यहां से यहां घूम जाना है, यहां से यहां घूम जाना है, यहां से यहां घूम जाना है, मतलब एक राउंड मार देना है। तो एक राउंड के लिए जो समय लगेगा वो t लगेगा। और एक राउंड में दूरी कितना होगा, तो एक राउंड में जो दूरी होता है, तो जब वृत्त का दूरी जब लेंगे ना, वृत्त का वृत्ताकार पथ पर दूरी लेंगे तो उसको कहते हैं 2πr। क्यों, अरे परिधि की लंबाई, वृत्त के परिधि की लंबाई 2πr होता है। तो इसका मतलब यही हो गया 2πr अब बटा v। तो अब बाबू, तो अब और आसान हो गया। तो अब क्या लिख सकते हो आप, t बराबर, तो लिख सकते हैं यहां, ध्यान से देखो, r की जगह पर क्या है, तो r की जगह पर अभी देखें mv बटा क्यूबी। तो यही बात लिख लेंगे 2πmv बटा क्यूबी बटा में v। तो तीसरा में v है, तो इस v से ही v कट जाएगा। तो इसका मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2πm बटा क्यूबी। ए हो गया आपका t बराबर, टाइमिंग जो है ना, टाइम जो है t बराबर, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको बता दिए हैं कि वेग बढ़ेगा अगर, तो वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, ठीक है। यही बात अगर द्रव्यमान भी बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर एक मोटा आदमी आपके जगह पर, आप पतले आदमी हो तो तेजी में घुमा लेते हो, अब आप ही के जगह पर एक मोटा आदमी, पूरा सेम साइकिल, आप ही के साइकिल में बैठा, आप जितना तेजी में घुमा लीजिएगा, एक मोटा आदमी उतना तेजी में नहीं घुमा सकता। एक और चीजें ध्यान रखिएगा, अगर Q बढ़ेगा चाहे B बढ़ेगा, तो Q और B बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब खिंचाव बढ़ जाएगा, और उसके कारण धीरा मतलब त्रिज्या कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी घट जाएगा। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, इतना तक तो समझना है हम लोगों को। अब टाइमिंग जो हम लोग का आया वो कितना आ गया, टाइमिंग बराबर आ गया t बराबर आ गया 2πm बटा क्यूबी। अब हम एक और चीजें ले सकते हैं, तो आवृत्ति। तो आवृत्ति किसे कहते हैं, तो इकाई समय में की गई दोलन, इकाई समय में की गई परिभ्रमण, मतलब इकाई समय में कितना राउंड मारा गया उसको आवृत्ति कहते हैं। तो इस कण का जो आवेशित कण Q था, जो आवेशित कण Q है आपके पास यहां पर जो दिया हुआ, जिसका द्रव्यमान m है, उसका हमको क्या निकालना है, तो उसका हम निकालने के फेर में है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा। तो फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए तो आप लिख सकते हैं f या कह सकते हैं न्यू। तो अब तो f या न्यू कह सकते हैं। अब आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/t, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/t टाइम पीरियड। इसको हर्ज में डिनोट कर, हर्ज इसका यूनिट लेते हैं हम लोग, हर्ज याद होगा आप लोगों को।
अच्छा, सेकंड इनवर्स ले सकते हैं। तो ऐसे ही f इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, f इक्वल टू 1/t। तो t के जगह पर बाबू जब रखेंगे तो देखो ना 2πm बटा क्यूब है, और t नीचे में है तो जब रखेंगे तो 3 लगातार हो जाएगा तो उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा क्या, क्यूबी, और नीचे में हो जाएगा 2πm। ये हो गया आपका जनरल सा फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। जब आप पूरा लिख लीजिएगा तो एक स्टार दीजिएगा, और स्टार देकर लिखिएगा इस फ्रीक्वेंसी को, जो एफ है, जो आवृत्ति है, उसको हम लोग कहते हैं गायरो आवृत्ति। कथी कहते हैं, तो गायरो आवृत्ति या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। तो गायरो आवृत्ति भी कहते हैं और साइक्लोट्रॉन आवृत्ति भी कहते हैं। गायरो भी कहते हैं और साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। गायरो आवृत्ति कह सकते हैं और साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कह सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, गायरो या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। तो बिल्कुल कंप्लीट रहा ये यहां से लेकर यहां तक। अगर आपको डाउट है तो आप बोले। अब एक बार आपको समझा देते हैं। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इस टॉपिक का नाम है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड है यार। तो मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो चीजें हो सकते हैं। तो मोशन तो बहुत प्रकार से हो सकता है, अभी दो ही देखे हैं, आज एक और देखेंगे कल। तो मोशन पहला हो सकता है या तो कण उसके समानांतर गतिमान हो। किसके समानांतर, तो चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर हो या प्रति समानांतर हो। तो जब समानांतर होगा या प्रति समानांतर होगा तो वह किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तो एक नंबर कंप्लीट। दूसरा, जब कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गतिमान है। लंबवत का मतलब प्रत्येक बिंदु पर 90 डिग्री। तो प्रत्येक बिंदु पर 90 तब बन सकता है जब ऐसे वो गतिमान होगा। कोई आवेशित करना, यहां बिंदु मन करे तो P Q R S T जो भी लेना है ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q भी वेग से गतिमान है, तो उसका फॉर्मूला Fm बराबर क्या हो जाएगा, QVB। क्रॉस में हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला पहले से जानते हैं। अब Fm बराबर क्या हो जाएगा, तो QVB साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, Fm बराबर QVB साइन थीटा की जगह पर 90 है तो 90 लिख देंगे। अब यहां पर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। अब जो कण नाच रहा है, आवेशित है, गोला नाच रहा है, गोलीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर नाच रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ रेडियस होगा। बिना रेडियस के गोल नाचेगा नहीं। ठीक है, और रेडियस होगा तो एक बात और याद रखिएगा, जब भी कोई चीजें गोलीय पथ पर, मतलब वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है तो केंद्र की ओर एक बल लगने लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। जबकि यहां उसकी त्रिज्या r और उसका मास जो है m लेते हैं। वेलोसिटी तो पहले से ही है v, तो यहां क्या हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल के लिए हो जाएगा Fc बराबर mv²r। दो को बल हो गया, दोनों बल को इक्वलाइज करेंगे, इक्वेशन 1 2 को इक्वलाइज करेंगे, तुलना करेंगे और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जिससे R निकल जाएगा। तो जब R निकल चुका है तो हम किसके फेवर में पढ़ेंगे, ये टाइमिंग क्या होगा इसका, कितना देर में चक्कर एक मारेगा। तो टाइमिंग का होगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो 2πr ही क्यों लेंगे, क्योंकि 2πr बाबू यहां पर जो है ना पूरा वृत्त की परिधि है। तब परिधि की लंबाई जो होती है ना, परिधि की जो लंबाई होती है, तब परिधि की लंबाई होती है बाबू आपका 2πr। तो ठीक है, 2πr लिख दिए। अब बाई v, तो वेलोसिटी होने के कारण v लिखा हुआ है, तो हो गया t बराबर 2πr बाई v। अब 2π तो 2π लिख दिए। r के जगह पर क्या है, तो r के जगह पर यहां लिखा हुआ है mv/qb, तो mv/qb लिख दिए। अब बाई में v हो गया, तो v से v तो मेरा कट गया। ठीक है, तो v से v काट दिया। तो v से v जब काट दी बाबू तो t बराबर क्या हो गया, तो t बराबर हो गया 2πm। t बराबर हो गया 2πm अब बटा QB। ये तो कॉमन सा चीजें हैं जो आप लोग जनरली समझ रहे हैं यहां तक। अब जब यहां तक आप देख चुके हैं तो f बराबर क्या है, तो f बराबर, तो f नहीं, आवृत्ति इसको कहिए। तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है 1/t।
तो हम रख दिए आवृत्ति के लिए फॉर्मूला 1/t। अब 1/t रख दिए, अब नीचे में क्या हो जाता है तो फॉर्मूला देख लो बाबू, f बराबर qb/2πm। तो ये रहा कंप्लीट आपका डेरिवेशन जिसे आप समझ गए होंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।